मेरे प्यारे साथियों, मेरा शाम के बेला पर सभी साथियों को, हमारे चाहने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपर जिला न्यायाधीश श्री आत्माराम टोंक के द्वारा दिनांक 31/10/2022 को अपराध क्रमांक 628/2022 में आरोपी सैकलेन मुश्ताक पिता मोहम्मद सहीम उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पुरी मोहल्ला थाना मरवा जिला सिंगरौली का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया था। उस निरस्तगी का उस अपराध का उक्त प्रकरण में जमानत का आवेदन अधिवक्ता श्री नसीमुद्दीन अंसारी द्वारा दिया गया था तथा मध्य प्रदेश शासन की ओर से श्री BM शाह अधिवक्ता उपस्थित होकर के शासन का पैरवी किए। और इसमें मुख्य आधार ये था कि अभियुक्त को गलत रूप से फंसाया गया है, क्योंकि यह आवेदन में विनती किया गया कि आवेदक अभियुक्त को पुलिस थाना मरवा द्वारा दिनांक 23/10/2022 को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24/10/2022 को रिमांड पेश किया गया, जहां से जेल वारंट बनाकर जिला जेल पचौर भेजा गया। अधीनस्थ न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 28/10/2022 को निरस्त कर दिया गया। ये भी निवेदन किया गया कि यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके पूर्व अन्य कोई भी आवेदन माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहीं भी पेंडिंग नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मामला चलाया गया है और निर्दोष है और उसे षड्यंत्र के रूप में फंसाया गया है। अभियुक्त नवयुवक व्यक्ति होकर विद्यार्थी है, जिसे जेल में चले जाने से उसके मनोमस्तिष्क पर विपरीत असर पड़ेगा तथा जेल से पूर्व निरोधारोपी के संगत में पड़ जाने से उसके भविष्य पर विपरीत असर पड़ेगा। उसके द्वारा यह विनती किया गया कि उसे यदि जमानत का लाभ दिया गया तो वह जमानत के सभी शर्तों का पालन करेगा, सभी पेशियों पर उपस्थित होगा, अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। और उसके द्वारा बचाव में कहा गया कि जिस दिन की घटना है उस दिन आरोपी जबलपुर गया था, जिसका उसने अपने बचाव में टिकट प्रस्तुत किया था और उसने शपथ पत्र भी दिया था कि मेरे साथ शिवानी नाम की लड़की भी गई थी। उसी टिकट में उसका भी नाम था, उसका शपथ पत्र भी दिया गया। इसके पश्चात सैकलेन मुश्ताक को जो बताया गया कि उस समय घटना के दिनांक को जबलपुर में था, इसको माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह कोई भी अपराधी अपने को बचने के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उक्त अपराध धारा 407, 408 और 467 भादवी के तहत बना हुआ है, जिसमें कि 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। जिसमें जो जैसा कि हमारे क्षेत्र में NCL के से जो कोयला उठाया जाता है, उस कोयले को गलत तरीके से बड़े बड़े माफियाओं से मिलजुल करके उस कोयले को बनारस या अन्य जगह पर ट्रक के द्वारा ब्लैक किया जाता है और
शासन को इस तरह से बहुत ही अपार हानि पहुंचाई जाती है। इसी के तारतम्य में वीरेंद्र यादव जो कि मलिक ट्रांसपोर्ट का मैनेजर है, उसके द्वारा यह थाना मोरवा में रिपोर्ट किया गया कि मेरे 2 ट्रक को जो कि जय निगाही से गोरबी ले जा कर के ट्रक को खाली करना था, वहाँ न ले जा कर के ट्रक को फर्जी रिसीव दिखा करके उस ट्रक को, दोनों ट्रकों को आरोपी शकील मुश्ताक अपने अन्य साथियों के साथ षड्यंत्र करके बनारस ले गया, जहाँ से वह ट्रक पकड़े गए। इस तरह से ट्रक का नंबर जो था UP 65T9552 था, जिसे सुनील चला रहा था और महदैया साइडिंग के पास रवाना होना था, लेकिन वहां न पहुंचकर ट्रक ड्राइवर सुनील और राम सजवन, जिनको कोयला लोड कर निगाही से महदैया पहुंचाना था, किंतु धोखाधड़ी कर कोयला अपने गंतव्य स्थान महदैया साइडिंग न पहुंचाकर उसकी कंपनी में काम करने वाले साहिल वाल्मीकि, आदित्य पांडे तथा अन्य व्यक्ति विकास सोनी, शकील मुश्ताक और बिट्टू से मिलकर कूट रचित दस्तावेज बिल्टी तैयार कर उपयुक्त ट्रकों में लोड कर कोयला महदैया साइडिंग न ले जाकर मेन रोड मोरवा ऑफिस तक लाकर एवं महदैया न ले जाकर साइडिंग से फर्जी तरीके से बिल्टी तैयार कर उपरोक्त कर्मचारियों से रिसीव कराकर वापस CWS चौराहा जैन तरफ से बनारस कोयला मंडी में बिक्री करने के उद्देश्य से ले जा रहे थे, जिन्हें CWS चौराहे जैन से पकड़कर उक्त ट्रक में विकास सोनी बैठा था, जो ट्रक जिसमें शकील मुश्ताक और बिट्टू बैठा था। दोनों ड्राइवर भाग गए। आरोपियां शकील मुश्ताक, विकास सोनी और साहिल वाल्मीकि तथा आदित्य पांडे, राम सजीवन, सुनील के विरुद्ध अपराध भी दर्ज किए गए, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से वह फर्जी बिल्टी तैयार की गई थी। माननीय न्यायालय ने उनके दावे को अमान्य करते हुए उनका जमानत आवेदन निरस्त किया और यह भी कहा कि प्रकरण में विवेचना अभी जारी है, अभी और भी बड़े तथ्य आ सकते हैं, इसलिए और कई आरोपी उसमें फरार हैं, जिससे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है और शकील मुश्ताक का आवेदन खारिज कर दिया। इस तरह से साथियों, आदरणीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने बहुत ही साहसिक, बहुत ही अच्छा निर्णय देते हुए ऐसे स्मगलर जो अपने सिंगरौली क्षेत्र से कोयला की चोरी करते हैं, षड्यंत्र करके कराते हैं, उनको और अपराध न कर सके और उनका जमानत आवेदन खारिज करके उनको भी संदेश दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं यही कहता हूँ साथियों, इस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, NCL और जो ट्रक चल रहे हैं अवैध मंडी में, अवैध बनारस मंडी में कोयले को पहुंचा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि सिंगरौली क्षेत्र में जो कोयला निकल रहा है उसकी रॉयल्टी, उसका उपयोग सही से हो सके और सिंगरौली और अपना प्रदेश प्रभुत्वशाली बने, मजबूत बने, धनधान्य बने, जिससे कि अपने प्रदेश देश गांव का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत।